ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6, क्योंकि आपका पिछला जो अध्याय था 4 वो पूरा हो चुका था, 5 आपका आना नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 6। अब 6 देखो क्या है आपका, रेखाएं और कोण। इस अध्याय में आप रेखाएं और कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब रेखाएं आप जानते हैं क्या होती हैं, ये होती हैं रेखाएं, ये सीधी भी हो सकती हैं, तिरछी भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकती है, कैसी भी हो सकती हैं, ये होती है रेखाएं। और कोण आप जानते हैं क्या होता है, ये है कोण, ये जो बनता है यहाँ पे ये होता है कोण। अब कोण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और रेखाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कोण कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं और रेखाएं कितनी प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। चलो, सबसे पहला होता है न्यून कोण। सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, इसे कहते हैं न्यून कोण। इसे बनाते कैसे हैं, इसे बनाते कैसे हैं, देखो ये होगा, अब 90 तो सीधा जाता है आपको पता है, तो 90 से छोटा, तो ये हो गया 90 से छोटा, ये हो गया 90 से छोटा। ठीक है, आगे समझिए जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण जो ये है ओ, ये जो न्यून कोण है ये 0 से बड़ा, तो 0 तो यहाँ बनेगा, तो 0 से तो बड़ा हो गया, और 90 से छोटा, 90 ये होता है तो 90 से छोटा हो गया। ठीक है, आगे समझ में, जो न्यून कोण होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अब इसके बाद आता है समकोण। इसके बाद आता है समकोण। समकोण जो होता है वो 90 के बराबर ही होता है। ठीक है, समकोण जो होता है इसका x बराबर 90 अंश ही होता है। हम लिख सकते हैं 90 अंश के, यहाँ लिख दो 90 अंश के बराबर। समकोण हम जानते हैं कि 90 अंश के बराबर होता है, तो हम बना सकते हैं समकोण ऐसे, ये हो गया 90 अंश। ठीक है, x जो हो गया वो जो सीधी रेखा बनती है, सीधी लंबवत रेखा होती है, वो हमेशा 90 अंश का बनाती है, तो ये हो गया आपका 90 अंश। तो समकोण क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है। अब एक हो गया आपका न्यून कोण, दूसरा हो गया समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। तीसरा होता है अधिक कोण। अब अधिक कोण देखो कैसे बनता है, ये सारे आपको जानने बहुत जरूरी हैं। तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। लिख दो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, ये कहलाता है अधिक कोण। ठीक है, अब 90 अंश से बड़ा करना है हमें, पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा 90 अंश, तो इससे बड़ा बोला है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। अब 180 से छोटा, तो 180 तो ये होगा पूरा। ठीक है, तो 180 से छोटा हो गया, 180 से छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका अधिक कोण। अब चौथा होता है ऋजु कोण। चौथा होता है ऋजु कोण या सरल कोण भी बोलते हैं इसे। तो चौथा होता है आपका ऋजु कोण या इसे ही बोलते हैं सरल कोण। देखो एक आपका 90, एक 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया। ठीक है, एक 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया, दूसरा 90 के बराबर हो गया, तीसरा 90 से बड़ा और 180 छोटा हो गया। तो अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 के बराबर, 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो 180 अंश के बराबर आप जानते हैं एक सीधी सरल रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है।
एक सीधी रेखा, हमेशा याद रखना एक सीधी रेखा होगी, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, कैसी भी हो, एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये होते हैं 4 कोण। पहला न्यून कोण, दूसरा संपूर्ण, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा ऋजु कोण। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं पूरक कोण। अब देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण देखो क्या होता है, यदि कोणों का योग, यदि कोणों का योग 90 अंश हो, यदि कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण मैंने लिखा, यदि कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण कहते हैं, और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, और यह कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया यदि कोणों का योग 90 अंश हो तो मतलब कोण x प्लस कोण y बराबर हो 90 अंश, तो ये होंगे पूरक।